हेलो फ्रेंड, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल में। हम आज बताने जा रहे हैं ब्लाउज की कटिंग, सैंपल ब्लाउज की कटिंग, बेल्ट वाले ब्लाउज की कटिंग। देखिए, बहुत इजी तरीके से पहले एक हम सीधी लाइन ये खींच लेते हैं। उसके बाद हमारी लेंथ है 14 इंच, मतलब 14 इंच। और हम ऐसे यहाँ पर निशान लगाते हैं 14 इंच पर। देखिए, यहाँ पे हम 14 इंच का निशान लगाते हैं। एक निशान यहाँ से इधर भी लगाते हैं 14 इंच का। और हम सीधा लाइन ड्रॉ कर देते हैं। और देखिए, अब हम इसको देखिए, कंधे का फार्मूला होता है। अगर हम बॉडी नाप लेते हैं तो जितना बॉडी का नाप होता है, जैसे 14 इंच, 1.5 इंच माइनस कर देते हैं 5.5 इंच। तो मिनिमम हम सभी ब्लाउज में ज़्यादा से ज़्यादा 40 चेस्ट तक हम 5.5 इंच निशान लेते हैं। गले की गहराई के ऊपर होता है। अगर गले में कम गहराई है तो 2 इंच माइनस करते हैं, यानी कि 6 इंच। अगर गले में 8 इंच से ज़्यादा गहराई है तो 5.5 इंच संधि का निशान हम रखते हैं। ये देखिए, 5.5 इंच। ये हो जाएगा हमारा 5.5 इंच, 5.50। ये हमने किया 5.5। और 5.5 इंच की हम नीचे भी लगाते हैं। ये भी हमारा हो जाएगा 5.5 इंच। और 5.5 इंच इधर लगा करके सीधा लाइन खींच लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ भी हम 5.5 इंच निशान लगाते हैं। और 1.5 इंच का निशान यहाँ से लगाते हैं। जितना हमारा चेस्ट, मान लीजिए हमने बॉडी मेजरमेंट लिया है, तो हम इसमें, जैसे मान लीजिए सीना हमारा मान लीजिए 40 है, उसमें 2 इंच प्लस करें। और अगर कपड़े से हमने नाप लिया है तो फिक्स रखेंगे हमने, लेकिन कपड़े से नाप लिया हुआ है तो इनका चेस्ट है 20 इंच, तो हम यहाँ पे 10 इंच पे निशान फिक्स लगा देते हैं। ये हमारा हो गया। और इस लाइन को हम सीधा कर लेते हैं। और इस लाइन को भी हम सीधा कर लेते हैं, यहाँ से सीधा। और इसको ऐसे ही सेम गोलाई दे देते हैं कि हल्का से यहाँ पे नीचे आना चाहिए। तो ये हो गया हमारा ब्लाउज का शेप। अब देखिए फ्रेंड आगे, जैसे कि हमारी इसमें कमर है 34 इंच, तो उसका चौथाई होता है 8.5 इंच। यहाँ पे निशान लगाइए। 1 इंच प्लेट के लिए होता है, यहाँ निशान लगाइए। और इस निशान से इस निशान को यहाँ मिला दी। हम इसमें 1.5 इंच, 2 इंच जो हमें मार्जिन रखना हो मार्जिन रख लेते हैं, लेकिन हम 2 इंच का मार्जिन रखते हैं। और इसको हम ऐसे ही सीधा कर लेते हैं। ये हमारा बैक पार्ट तैयार हो गया है। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। देखिए, अब हम इसकी कटिंग ऐसे ही, अब ये हमारा चेस्ट जो है ये एकदम, देखिए ये एकदम निशान ये एकदम फिक्स है। यहाँ पे हम कुर्ता लगाते हैं। हमें सिलते समय ये ध्यान देना है, यहाँ पे कोई नापने की जरूरत नहीं है, हमें इसे कुर्ते पर से सिलाई लगा देना है। आइए अब देखते हैं हम फ्रंट पार्ट की कटिंग। ये बैक पार्ट था हमारा। देखिए फ्रेंड्स, हम इसको इसी तरीके से मोड़ते हैं। ये मार्के पर ध्यान मत दीजिएगा, ये पहले से लगा हुआ है। अब देखिए हम इसको ऐसे बिछाते हैं बैक को से। इससे कम से कम इतना 1 इंच इधर बढ़ाकर रखेंगे। ये देखिए ध्यान से, 1 इंच इधर बढ़ाकर रखेंगे। और कम से कम आधी इंच हम इधर बढ़ाकर रखेंगे। इधर कपड़ा हमारा आधी इंच बढ़ा रहना चाहिए। और अब इसमें हम देखिए निशान कैसे लगाते। इसमें हम एक दाब का निशान लगा, एक
दबाव के लिए, मोड़ने के लिए आगे का पार्ट हम मोड़ेंगे, इसलिए 1.5 इंच का निशान लगाते हैं। बेल्ट वाला है, बेल्ट की मार्जिन हम यहाँ पे 1/4 इंच रखते हैं। ये देखिए, 1/4 इंच। पौने के 1 इंच रखते हैं, आधी इंच हमारा दबाव हो जाएगा बेल्ट का, वो आधी इंच प्लेट के लिए। और अब हम यहाँ से आधी इंच का मार्जिन छोड़े रहते हैं। और ये ध्यान दीजिएगा एक चीज और, कि हम यहाँ से 1 इंच बढ़ा के निशान लगाते हैं। ये हमारा 1 इंच हो जाएगा। और इसको यहाँ पे कमर के पास हम एकदम मिला देते हैं, यहाँ से यहाँ पे। ये देखिए, यहाँ से यहाँ को सीधा इसे हम मिला देते हैं। ये हमारा यहाँ से यहाँ तक हो गया। अब हम सेब इसी पे कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए, अब ये देखिए, ये पॉइंट हमारी ये है। इस पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा जरा। इस पॉइंट पे हमारा ये निशान है। अब इससे 1 इंच दूरी पे हम, 1/4 इंच दूरी पे एक हम निशान लगा लेंगे। इधर इस बैक वाले पार्ट में इसको हटा देंगे। यहाँ पे हम निशान लगा दें, कुटका लगा देंगे, क्योंकि जब ये यहाँ पे इसका निशान बैक वाले का यहाँ पे है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। और दूसरा यहाँ पे है, जब फ्रंट में ये प्लेट जब चढ़ेगी तो वो निशान आकर के सीधा इसी पे बराबर बैठ जाएगा, फ्रंट में जब प्लेट पड़ेगी तो यहाँ पे। यही रीजन होता है। अब देखिए, हम इसको गला कैसे कटिंग करते हैं आगे। देखिए, हम गले की कटिंग के लिए इसकी दूरी हम यहाँ से 2.5 इंच रखेंगे और गले के तिरछा नापेंगे। अब हमारा नाप गले का कितना है पीछे का, 12 इंच है। ये देखिए, हम यहाँ पे 12 इंच पे निशान लगाएंगे। पूरी दूरी देखिए, ऊपर से ऊपर से यहाँ है 12 इंच, यहाँ तक हम लाएंगे। अब नीचे से हमें ये ध्यान दें, ये हो गया। अब हमारे जो है, जो प्लेटें बनती हैं वो दूरी है 4 इंच की। यहाँ पे निशान लगा देंगे, यहाँ पे हमारी प्लेटें बन जाएंगी। और ज्यादा गहरा गला नहीं, ज्यादा ऊंचाई तक नहीं ले जाएंगे, बहुत ज्यादा ज्यादा हम 3 इंच तक ले जाएंगे। ये हमारा हो गया प्लेट के लिए। अब हम बैक को हटाते हैं, लाते हैं फ्रंट को। फ्रंट को फ्रेंड्स थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिएगा। देखिए, जैसा कि आपको दिख रहा होगा ये आर्म दिख रहा होगा। यहाँ से हम देखिए थोड़ा गहराई लेते हैं, ऐसे ऐसे पहले हम गहराई के लिए मार्का कर लेंगे। मार्क करने के बाद ऐसे हम फ्रंट को एक कटिंग कर देंगे। ये इसलिए होता है फ्रेंड, कि जो हमारा गहरा होता है आगे पार्ट, पीछे का ऊंचा होता है, इसलिए होता है। और अब हम देखिए फ्रेंड, गले की कटिंग इस तरीके से करते हैं। ध्यान से देखिएगा कि गले की कटिंग किस तरीके से करते हैं फ्रंट वाले की। अब इसकी भी दूरी हम 2.5 इंच लेते हैं। हम यहाँ से 2.5 इंच नहीं लेंगे, क्योंकि हम पहले बैक वाले पार्ट की पट्टी देखेंगे कितनी चौड़ी है। देखो, इसको ऐसे नापेंगे, 3 इंच चौड़ी पट्टी है। हम इससे भी 3 इंच रखेंगे, आगे 7 इंच गहरा,
तो हम 7 इंच की गहराई रखते हैं और यहाँ से हम 3.5 इंच का मार्क लगा के सीधा हम फिर बॉक्स बनाते हैं और इसकी गोलाई देते हैं और इसकी हम कटिंग कर लेते हैं इसे। देखिए इसकी अच्छे से हम गोलाई भी देते हैं। देखिए फ्रेंड, वो आगे देखिए सेंटर नाप लेंगे। सेंटर हमारा मान लीजिए ये 9.25 इंच। यहाँ से हम 4.5 इंच रखेंगे। 4 इंच की दूरी मिनिमम होती है यहाँ से, लेकिन आधा इंच दबाओ तो हम 4.5 इंच रखेंगे। और ये हमारा पॉइंट बन गया। यहाँ से इसे हम चारों तरफ इधर सीधा रख देते हैं। प्लेटों के लिए निशान बना देंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये एक दबाव हमारा मुड़ जाएगा और यहाँ से ऐसे ही हम प्लेटें दे देंगे। मिनिमम ये दूरी 1.5 इंच की होती है, 1.5 इंच की दूरी होती है, लेकिन हम उसे अंदाजे से लगा देते हैं। और इसको एक क्रॉस पट्टी से बेल्ट के लिए ऐसे ही मार्क बना देते हैं। हमारा बेल्ट के लिए हो गया है। और अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये हो गए। देखिए यहाँ आकर मिल रहा है, तो ये हम थोड़ा ऐसे कर देंगे इसको। यहाँ पे कम से कम यहाँ से थोड़ी ऊंचाई तो होनी चाहिए। तो ये हो गया। यहाँ पे तो हम निशान लगा देंगे और इसी पॉइंट पे हम इधर पीछे भी निशान लगा देंगे प्लेट बनाने के लिए। तो हमारा ये बैक और फ्रंट रेडी है। देखिए हमारा ये बैक फ्रंट रेडी है। अब हम करते हैं आस्तीन की कटिंग। देखिए फ्रेंड, आस्तीन की कटिंग करने के लिए, बाजू की कटिंग करने के लिए हम दोनों पार्ट को इसे बराबर से बैठा लेंगे कपड़े को। और इसको इसे ही फोल्ड कर देंगे। एकदम फिक्स कटिंग देखिएगा फ्रेंड्स आस्तीन की, बिल्कुल अच्छे से समझ आएगी। अच्छे से देखिए, यहाँ पे हम 3 इंच का मार्जिन लेते हैं और हम दादू को कपड़े से पलट लेते हैं। हमारी आस्तीन की लंबाई है 4 इंच, तो हम यहाँ से रखते हैं केवल 4.5 इंच। यहाँ से भी 4.5 इंच रखेंगे और हम इसको सीधा कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम 2 इंच रखते हैं और यहाँ से हम 3 इंच रखते हैं, लेकिन ये जब बड़ी आस्तीन होती है तब। ये छोटी आस्तीन है इसलिए हम इसमें 2.5 इंच रखेंगे। बस 2.5 इंच यहाँ से और इसको हम सीधा निशान लगा लेते हैं। अब हम देखिए कि जैसा कि हम बैक पार्ट को लेंगे, इसका आर्म होल देखेंगे कितना है। ये हमारा हुआ बैक पार्ट। इसको हम ऐसे ही नापते। देखो गोलाई कितनी है, 8.5 इंच आ रहा है। तो हम 8.5 इंच यहाँ से भी ऐसे ही नाप देंगे सीधा इसे। गोलाई यहाँ तक कर लेंगे। यहाँ 8.5 इंच आ रहा है, तो हम इसको ऐसे ही शेप दे देंगे। ये ऐसे ही इसका हम शेप दे देंगे। अब यहाँ से अच्छे से देखो, हम ये आर्म होल यहाँ पर इसे बैठा कर देख लेंगे। देखो फिक्स आ रहा है एकदम ना, बढ़िया से ये बैठ जाएगा। यहीं से हमें सिलाई मारने कुछ नापने की दूसरी जरूरत नहीं है।
और आगे का मोहरी हमारी है 6.25 इंच। हम यहाँ पे 6.25 इंच पे निशान लगाते हैं, ये हुआ। और इसको हम ऐसे ही सीधा कर देते हैं। हमारी आस्तीन की कटिंग क्लियर हो गई, तो हम इसको काट लेते हैं। तो जी हाँ फ्रेंड्स, हमारी कटिंग कंप्लीट हुई। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और जो देखिए, ये हमारी आस्तीन हो गई, ये हमारा बेल्ट हो गया, ये फ्रंट हो गया, ये बाजू हो गई। ये देखिए हमारी कटिंग हो करके रेडी है।